नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे 3 मई की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनवाया गया था। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक का अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सम्मेलन में ऑल पावर टू द इंडियन पीपल शीर्षक से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष के लिए आतंकवादी कार्रवाई का आग्रह किया गया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है, 1939 में। अब बात करते हैं सुभाष चंद्र का जन्म कब हुआ था। तो सुभाष चंद्र का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में। 1943 में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए सिंगापुर में आज़ाद हिंद की फ़ौज बनाई और आज़ाद हिंद फ़ौज के भारतीय सैनिकों द्वारा ही जर्मनी में इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। तो एक प्रश्न आता है पेपर में कि आज़ाद हिंद की फ़ौज जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ बनाई थी? तो ये बनाई थी सिंगापुर में 1943 में। और इनको नेताजी की उपाधि भी याद रख लेना। तो ये दी थी आज़ाद हिंद फ़ौज के जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने, और ये इनको दी गई थी जर्मनी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारतीय फिल्म हरिश्चंद्र के बारे में। तो बात करते हैं भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जो कि 3 मई 1913 में प्रदर्शित हुई थी और इसे दादा साहेब फाल्के ने बनाया था। ये एक मूक फिल्म थी, यानी कि इस फिल्म में कोई आवाज़ नहीं थी, बिना आवाज़ की फिल्म थी ये, और इसे भारतीय फिल्म सिनेमा का जनक भी माना जाता है। इसने जो है भारतीय फिल्म उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये जो फिल्म थी ये राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की कहानी पर आधारित थी। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी पहली फिल्म मूक फिल्म, और जो पहली बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। और आलम आरा जो थी वो 14 मार्च 1931 को जो है वो प्रदर्शित हुई थी। और आलम आरा की जो स्टोरी है वो बताती है एक राजकुमार और एक जिप्सी लड़की की प्रेम कहानी के बारे में बताती है। तो आपको याद रखना है कि जो पहली मूक फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र और पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो आगे हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो आज के दिन जो है वो हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा इसके सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी और तब से ही 3 मई विंडहोक की घोषणा की वर्षगांठ को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। अगर बात करें इसके थीम की तो 2025 में इसकी थीम है साहसी नए युग में रिपोर्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेस पर प्रभाव पड़ा है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या बताता है हमें? ये बताता है कि हमें जो प्रेस के बारे में है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना है, और जिन लोगों की मतलब ड्यूटी करते समय प्रेस में जो लोग ड्यूटी करते हैं उनकी जान चली गई है, उनके सम्मान में जो है ये दिवस मनाया जाता है और हर साल ये 3 मई को मनाया जाता है। आगे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है और ये पहली बार 3 मई 2023 को मनाया गया था। और तेंदुआ की जो वो 8 तरह की प्रजातियाँ हैं और वो एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हैं जो अभी कुछ खतरे में हैं। तो उनको बचाने के लिए ही ये अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि अरब तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो अरब तेंदुआ दिवस जो है वो 10 फरवरी को मनाया जाता है
हर साल, और ये पहली बार जो है वो 2024 में मनाया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है वो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और 2014 में ये पहली बार मनाया गया था। और तेंदुआ जो है वो है शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। तो तेंदुआ किसका प्रतीक है? शक्ति, साहस और धैर्य। ठीक है। अब आगे हम ये जान लेते हैं कि 3 मई को कौन सी महान हस्तियों ने जन्म लिया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनप्रीत सिंह पंवार। मनप्रीत सिंह पंवार जो है ये भारतीय फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं और मई 2017 से ये भारतीय पुरुष टीम के जो है कप्तान रहे हैं। इनका जन्म जो है वो 1985 में पंजाब के जालंधर के मीठापुर गांव में हुआ था और ये एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। आगे बात करते हैं हम हैमलेट वारह नगापंटिका की। तो ये मेघालय के एक भारतीय लेखक और इतिहासकार तथा साथ में फिल्म निर्देशक हैं। इन्हें 2004 में पद्मश्री का चौथा नागरिक सम्मान भी मिला था। अब बात करते हैं हम उमा भारती की। तो उमा भारती का जन्म भी 3 मई को हुआ था और ये जो थी ये एक भारतीय राजनीतिक और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मानव संसाधन विकास, पर्यटन, युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दूसरे और तीसरे मंत्रालय के दौरान कोयला और खान मंत्रालय में भी काम किया था। तो जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम इन्होंने कोयला और खान मंत्रालय में काम किया था। और 2014 के बाद की बात करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे जिन्होंने 3 मई को जन्म लिया था। इसके अलावा कुछ और हैं जैसे कि अशोक गहलोत हैं, सुमित्रा सिंह हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि 3 मई को कौन सी महान हस्तियां जो हैं जो हमारे बीच नहीं रही हैं। 3 मई को जो अलविदा कह गई, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो 3 मई को जिनकी पुण्यतिथि है वो इस प्रकार जैसे नरगिस दत्त। तो ये भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ थी। 1958 में फिल्म मदर इंडिया के लिए फिल्म फेयर में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था और ये पहली ऐसी महिला थी जिसे 1958 में पद्मश्री की उपाधि भी मिली थी। यानी कि इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार मिला था, वो मिला था इनको मदर इंडिया के लिए, और इनको पद्मश्री भी मिला था 1958 में ही। और इनका जन्म जो हुआ था 1 जून 1921 को इनका जन्म हुआ था और 3 मई 1981 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। आगे हम बात करते हैं प्रमोद वेंकटेश महाजन की। तो ये महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे और ये राज्यसभा के सदस्य और अपनी पार्टी के महासचिव भी थे और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित थे। और उसी बीच ये 2001 में जो थे दूरसंचार मंत्री भी रहे थे। ये 2006 में इनकी 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। आगे बात करते हैं शकुंतला परांजपे की। तो शकुंतला परांजपे जो थी इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1906 को और 3 जनवरी 2000 को इन्होंने अलविदा कहा था, इस दुनिया से अलविदा कहा था। एक भारतीय लेखिका, अभिनेत्री और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी ये और परिवार नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु जो है वो 3 मई 2000 को हुई थी। तो इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं थी जैसे कि 3 मई 1921 को आयरलैंड का विभाजन हुआ था और ये उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड में जो है वो इसको डिवाइड कर दिया गया था। फिर एक और है इसमें कि जो 3 मई 1791 3 मई को जो है वो पोलैंड अपना जो है वो संविधान दिवस मनाता है और यूरोप का ये पहला लिखित संविधान बन गया था और ये जो है वो 3 मई 1791 में बना था।
ठीक है। तो ये थे 3 मई की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें और दिल्ली के ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।